आपने ये न्यूज़ सुनी थी कि एक लड़की ने 6 साल में 5 प्रमोशन लिए और सारे के सारे टिप्स उसने शेयर करे। सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे सिर्फ़ वो एक वन लाइनर आंसर होते हैं। मैंने उसको अपने कोर्स में बहुत डिटेल में बताया है कि वो चीज़ें कैसे अचीव करी जाती हैं बिकॉज़ कॉर्पोरेट में सिर्फ़ मेहनत करने से काम नहीं बनता। कॉर्पोरेट में ग्रोथ लेने के लिए सिर्फ़ मेहनत से काम नहीं होता, थोड़ा-सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। यू हैव टू बी क्लेवर। सो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट में अगर ग्रोथ चाहिए, ठीक है? आप अपने लेवल का तो काम कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब क्या है? नेक्स्ट, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, इसके ऊपर क्या? अब इसके ऊपर जाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि इसके ऊपर किस लेवल का काम होता है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, राइट? अगर आप आज जूनियर हो, SD1 हो, SD2 क्या काम करता है? उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है? SD3 क्या करता है? वहां पहुंचने के मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। आई हैव टोटल 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस प्लस 5 साल का यूट्यूब और टॉपमेट का जो लोगों से बात करिए वो सारा एक्सपीरियंसेस मैंने अपने कॉर्पोरेट कोर्स में डाल दिए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक इट आउट। आई एम प्रेटी श्योर यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट बिकॉज साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आपको पीयर सपोर्ट प्लस जॉब मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता चलता रहेगा। So without further ado, let's get started. So today we are going to discuss the difference between SD1, SD2, SD3. What's the real difference between them? एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, एक घर बनाना है। ओके, अब एक घर बनाना है मतलब क्या है? मुझे खिड़की लगानी है। सो दैट्स SD1 लेवल जॉब। ओके, अब SD2 का काम क्या है? मान के चलो कमरे तेरे काम है, कमरे तू देखेगा सारे, ठीक है, बट पूरा का पूरा घर वो कौन देख रहा है? SD3। फाउंडेशन कैसा है, ओके, वेंटिलेशन कैसा है, सारी की सारी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी कौन चेक करेगा? SD3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट, SD1 एंट्री लेवल जॉब। ओके, यू आर दी एग्जीक्यूटर। तुमको एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा, तुमको काम करना है। मतलब क्या? तुमको क्लीन और एक मेंटेनेबल कोड लिखना है, राइट? कंप्लीट टास्क असाइंड बाय सीनियर डेव्स। तुमको किसी सीनियर ने कुछ काम दिया, तुमको वो काम खत्म करना है। अगर तुम कहीं पे अटके हो तो तुमको क्वेश्चंस पूछने हैं, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टूल्स। तुम्हारे लिए कॉर्पोरेट एक नई इंडस्ट्री है, राइट? जो तुम कॉलेज में करते थे, यहाँ पे शायद वैसा काम नहीं होता होगा। प्रोसेस फॉलो होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉलो होती हैं, डिफरेंट टीम्स हैं। ओके, अप्रूवल्स लगते हैं हर चीज के लिए, टूल्स के लिए भी अप्रूवल लगता है। ऐसा नहीं है टोरेंट पैकेट डाउनलोड के लिए नहीं। ओके, यू हैव टू आस्क। बहुत सारे नए नए टूल्स भी सीखने को मिलेंगे जो फ्री नहीं है, कंपनीज यूज करती है। ओके, कॉर्पोरेट यूज करता है। मोस्टली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वर्क। तुमको भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम पे एक छोटा सा काम मिला, भाई ये कर दे, सिंपल, ठीक है, इजी। डिलीवर व्हाट्स एक्सपेक्टेड, ग्रो फास्ट एंड बी डिपेंडेबल। तुमको धीरे धीरे चीजें सीख के अब ऑनरशिप लेनी है कि भाई आज के बाद इस घर में जितनी भी एग्जॉस्ट लगेगा सब मैं लगाऊंगा बिकॉज अब मुझे एग्जॉस्ट लगाना अच्छे से आ गया। एक चीज में परफेक्ट बन गए, डिपेंडेबल भी बन गए। भाई अब आगे से कोई भी एग्जॉस्ट में भी प्रॉब्लम भी आएगी ना, इसको दे दो, कर लेगा, इसको सब अच्छे से आ गया सब, ठीक है, चल वेरी गुड। नाउ SD2 थोड़ा सा सीनियर, 5 साल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाला पर्सन। अब उसके पास क्या है? ऑन एंड टू एंड फीचर एंड मॉड्यूल्स। जैसे मैंने क्या बोला, रिपोर्टिंग का काम है। एक वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर रिपोर्ट्स है, बहुत सारी रिपोर्ट्स है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स है ना। अमेजन है, एक यूजर लेवल पे रिपोर्ट है, एक एडमिन लेवल पे रिपोर्ट है, उसके सीनियर लेवल पे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट ही रिपोर्ट्स है। वो सारी की सारी रिपोर्ट्स मान के चलो पूरा का पूरा फीचर वही देख रहा है। या फिर पेमेंट्स का है, पेमेंट्स का एक बंदा पूरा वही देख रहा है। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर, सेल्स है, परचेज है, बहुत सारे। तो इसके अंदर ये एक फीचर आपको दे दिया कि ये सारा फीचर तू देखेगा, ठीक है, वेरी गुड। अंडरस्टैंड बिजनेस इम्पैक्ट। अभी जैसे मैंने क्या बोला, अगर वो परचेज देख रहा है तो उसको पता है कि परचेज का फ्लो क्या होता है, फ्लो, फंक्शनल नॉलेज। टेक्निकल तो उसने कर ली थी, अभी तक 5 साल टेक्निकल ही किया, राइट? अब उसके पास ये फंक्शनल नॉलेज आ गई कि भाई ये बिजनेस क्यों यूज कर पाए। डू पीयर रिव्यूज, मेंटर इंटर्न्स एंड जूनियर्स। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, करनी पड़ती है, चाहे ये SD2 हो चाहे SD3 हो, ठीक है, क्योंकि आपको आप पहले सीखे थे, अब आप सिखाओगे, सिंपल। ओके, एक तरह से अपना अब वर्क डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन शॉर्ट ऐसा। मतलब ऐसा है ना, हम स्टार्ट विद इजी इन कॉर्पोरेट, राइट? धीरे धीरे हम चीजें कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, राइट? वैसा कोलैबोरेट अक्रॉस टीम्स। नाउ यू आर सेंसिबल एनफ टू आस्क गुड क्वेश्चंस। एग्जांपल, पाइपलाइन फट गई, ओके, या फिर उन्होंने पाइपलाइन में कोई एक नया चेक ऐड किया, तो यू विल चेक विद देम कि आप इसको यूआई में इसका क्या इम्पैक्ट है और यूआई में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ भी चीजें हो सकती है। ओके, बैकएंड में कि भाई हम एक ये हमारा यूआई पे डेटा आ रहा है, हम आपको इस फॉर्मेट में डेटा भेज देंगे। अब आप बैकएंड अपने हिसाब से बताओ, या फिर बैकएंड कई बार बताता है तो यूआई चेंज करना पड़ता है, सिंपल। ओके, तो
अक्रॉस टीम्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, या कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी होती है टेस्टिंग, उनके लिए कोलैबोरेटिव अलग-अलग टीम्स रहती हैं, ओके? अगर मल्टी आई वुड से आर्किटेक्चर है, ओके? तो डिफरेंट कंपनीज़ हो सकते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उनके साथ क कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं वैसे। हैंडल इंसिडेंट्स, राइट स्केलेबल कोड। ओके, पहले मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग में आप जूनियर थे, तो आपका इंडिविजुअल लेवल टास्क था। आप छोटे लेवल पे सोचते थे कि मैंने एक कंपोनेंट दिया, उसके अंदर मेरा ही जैसे ये एक मॉडल बॉक्स है, ठीक है? मुझे ये स्क्रीन पे चाहिए, मैंने लिख दिया। नाउ यू आर सीनियर, एसडी2। अब तुमको पता चला कि यार ये मॉडल ना रीयूजेबल बनाया जा सकता है, बिकॉज़ पूरे का पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी होगा ना, मैं ये यूज़ करूँगा। मतलब क्या, आप प्रॉप्स भेजोगे, उसको इतना कॉमन बना दोगे, रीयूजेबल बना दोगे, कोई भी बस सिर्फ अपने पैरामीटर्स भेजे, उसके सामने वो सारा स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाएगा। Now you are SD2. Understood? So solve bigger problems with minimal supervision. अंडरस्टूड? थोड़ा सा बड़ा चीजें करने का टाइम आ गया ना, तभी आप ग्रो कर रहे हो। मैंने बोला क्या, इजी से स्टार्ट करना, कॉम्प्लेक्स पे चले गए। नाउ SD3, ठीक है? SD3 क्या करता है? डिजाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फ्रॉम स्क्रैच। अब ये देखो, एक चीज है, पहली बात तो ये सीनियर इंजीनियर, टेक लीड, या फिर प्रोबेबली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या फिर लोग यूआई आर्किटेक्ट, फुल स्टैक इंजीनियर बनते हैं। तो ये यहाँ से ग्रोथ होती है सीनियर्स की। ओके, और ये 8+ ही होते हैं जनरली, ठीक? डिजाइन दी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स फ्रॉम, एक शुरू से प्रोजेक्ट बनाना है। शुरू से प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? टेक विजन। ओके, वन, लीड टीम्स एंड आर्किटेक्चर डिजीजेस। फ्रंट एंड में क्या यूज करना है? रिएक्ट यूज करना है, नेस्ट जेएस यूज करना है, व्यू जेएस यूज करना है। सब कुछ यूज केस पे डिपेंड करता है। अब यूज केस किसके पास नॉलेज होगी? जब तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, तुमने पास्ट अपने आप को इतना ग्राइंड किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे अपने आप को एक्सप्लोर किया होगा, कंफर्ट जोन से निकले होगे, तभी तुम आगे डिसीजन ले पाओगे। लाइफ में जिसने सबसे ज्यादा गलतियां करती हैं, वही बताता है ना भाई, ये प्लीज मत करना। मैंने करी थी, मैं आज भी रेगरेट कर रहा हूँ। राइट, मैं इसलिए, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है दूसरा, ओके? वहाँ पे मेरे 93,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो वहाँ पे क्या है? मिस्टेक्स ही हैं। ओके, मैंने 10 साल में क्या क्या गलतियां करी। ओके, लापरवाही से बहुत कुछ गलतियां करी। ओके, इग्नोर मार दिया, मीटिंग्स में नहीं बोला, या फिर कई बार मैनेजर को सुना दिया, ऐसे चौड़ में। ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर ली, जहाँ बाद में पता चला अरे उस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा मिल रहा था। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, सो वो मिस्टेक्स वाला चैनल बना है। ग्रोथ कैसे करनी है कॉर्पोरेट में, और मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, सिंपल। ठीक है, ड्राइव परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड क्वालिटी। ये एक सिंपल सा समझ लो, घर बनाना था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अगर तुम उसकी परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कल को आज 2 माले का, कल को 3 माले का बनाना है, थर्ड फ्लोर, तो गिर ना जाए, प्रेशर ना आ जाए। ठीक है, अगर थर्ड फ्लोर पे जाके मैंने जिब्बस मार दिया, तो सारा लेंटर ही ना गिर जाए। स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये सब कुछ किसका काम? SD3 का। कि आप सिस्टम इतना रोबस्ट बना रहे हो, कुछ नहीं होगा। सारे आपने एल्स सिनेरियोज भी, इफ एल्स, सब कुछ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सब कुछ अच्छे से करिए। पता चलते 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 एप्लीकेशन में आ रहा है, बैकएंड के एरर दिख रहे हैं। बड़ी-बड़ी वैसे एप्लीकेशन में देखें अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। वो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बट फेल ही हो जाता है सिस्टम। ओके? तो इसलिए आपको डिसाइड करना है, आपको माइक्रो सर्विसेज में जाना है कि मोनोलिथ में जाना है। आपका जिस समय क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो एससीओ वाली है या बिना एससीओ वाली है। तो ये कौन डिसीजंस लेगा? SD3, जिसके पास एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस हायरिंग, ऑनबोर्डिंग एंड प्रोसेस। मतलब आप सीनियर हो गए हो, नाउ यू आर टेक्निकल स्ट्रांग, अब आपको मैनेजर इंटरव्यू के लिए अलाउ करेगा। और मैं यही बोल रहा हूँ, यही होता है ग्रोथ का पार्ट। आपका नेटवर्क बनता है बहुत सारे लोगों से। आपको इंटरव्यू प्रोसेस पहले ही पता चल जाता है, क्वेश्चंस आपको पहले से पता चल जाते हैं, अगर आपको बाहर भी निकलना है। तो मैंने इसके ऊपर दूसरे चैनल पे डिटेल वीडियोस बनाई है, ओके? और अपने कोर्स में तो और भी ज़्यादा डिटेल में बताई, ओके? विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कि जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ओके? तो गोल क्या है? इनेबल अदर्स टू बिल्ड एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म टेक हेल्थ। आप लीड हो, आप मैनेजर के बहुत क्लोज हो, क्लाइंट के बहुत क्लोज हो, और यहाँ से एक्चुअली बहुत सारी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। मैं बता रहा हूँ। एवरी लेवल इज इंपॉर्टेंट, बट जस्ट डोंट चेज टाइटल्स, चेज इम्पैक्ट। मतलब क्या है? अगर आप SD2 पे बैठे हो, तो यू शुड नो कि मैं SD2 लेवल पे रह के SD3 का काम कर सकता हूँ। कर सकता हूँ तो कैसे? कैसे? हाउ? ओके, हाउ जानना बहुत मुश्किल है। ओके, और व्हाई भी। व्हाई, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? कर लिया तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? सिंपल। ओके, मास्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। समझ आया? डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स इज गुड टू क्रैक इंटरव्यूज, बट लास्ट में कंपनी में अगर ग्रोथ चाहिए तो डेवलपमेंट चाहिए, लीड कोड के क्वेश्चन नहीं चाहिए। सिस्टम कितना रोबस्ट बना रहे हो, सिस्टम डिजाइन कितना अच्छा है। इसलिए बोलते हैं SD3 लेवल पे सिस्टम डिजाइन बहुत मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सारा कुछ वही तो डिस्कस हुआ है, राइट? सो मास्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कितना बोलना,
मैंने एक बार खुद सीनियर से पूछा था सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मैंने क्या बोल रहा है, बोला सोचा था कम्युनिकेशन। एक बात मेरी याद रखना कॉर्पोरेट में, कभी किसी के साथ बहस होगी ना, बहस किस टॉपिक पे हो रही थी वो याद नहीं रहेगा, बट तुमने क्या बोला था वो पक्का याद रहेगा और वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। दैट एक्चुअली चेक योर ग्रोथ एंड इंश्योरेंस में होता मारा-मारी नहीं होएगी, ओके। बट मैं बता रहा हूँ यहाँ से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्रोथ इम्पैक्ट करता है। मतलब वर्ड्स याद रहते हैं, किस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ वो याद नहीं है, खत्म हो गया वो तो खत्म, ओके। बट आपने उस समय क्या बोला था मुझे, वो बहुत याद रहती है लोगों को। सो नॉट जस्ट कोड, बट हाउ कोड शेप प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन एसडी 1, 2 एंड 3। ऐसी और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रही हैं विद डिफरेंट प्लेलिस्ट, यू कैन चेक इट आउट। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, अगर आपको मार्केट के बारे में जानना है, कॉर्पोरेट ग्रोथ, करियर स्टेज, सब कुछ, एवरीथिंग विद कंपनीज लिस्ट, मेंटरशिप, पीयर सपोर्ट, रेफरल, सब कुछ, तो यू कैन चेक आउट माय दूसरा चैनल और या फिर कॉर्पोरेट कोर्स। इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय।